Hello everyone, today I'm going to teach you chemistry and this chapter is carbon and its compound। ये क्लास 12th का है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि कार्बन हर जगह पाया जाता है। कार्बन आपके कपड़े पहनते हैं, जैसे ये कपड़ा हुआ वो, और ये पेन है, पेन भी आपका कार्बन है, कॉपी है, बुक्स है, टेबल है, सब कार्बन से ही बने हुए हैं। तो कार्बन हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं और इसको ध्यान से पढ़िएगा। इम्पोर्टेंट रिवीजन है फॉर 2026 के लिए और बोर्ड वाले ज़्यादातर ध्यान देंगे क्लास 10th के। ये देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कार्बन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जबकि हम जानते हैं कि कार्बन से ही हमारी बॉडी भी बनी है। लगभग 18% कार्बन से बना है हमारी बॉडी और प्लांट जो है, पेड़ पौधे हैं, वो 40 से 50% कार्बन से बने हैं। और ये प्लास्टिक हुआ, बॉटल हुआ और कपड़े हुए, टेबल हुए, यहाँ तक कि दवाइयाँ जो हमारी होती हैं, मेडिसिन्स, उसमें भी कार्बन, वो भी कार्बन से ही बना हुआ है। मतलब कार्बन हर जगह कार्बन का यूजेस हुआ है। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट कार्बन है हमारी लाइफ में। और जो भी हम सब्जियां खाते हैं, जैसे आलू हुआ, ये सब में कार्बन पाया जाता है। सोचिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कार्बन। कार्बन के बिना केमिस्ट्री को हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या है, किसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग? देखिए कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन है, जैसे कि हमारा कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन हैज 4 वैलेंस। जैसे देखिए केमिकल बॉन्डिंग, जो ये कोवैलेंट बॉन्ड है और ये कोवैलेंट बॉन्डिंग में कार्बन के पास 4 वैलेंसी होते हैं। जैसे ये कार्बन है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होते हैं, है ना। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैंट लॉस और गेन 4 इलेक्ट्रॉन इजिली फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल मीथेन CH4 है। मतलब ये है आपका कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कार्बन ना ही दे सकते हैं और ना ही ले सकते हैं। मतलब कि वो ना ही दे सकते हैं, तो इस पे न कैटायन न एनायन कोई भी चार्ज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये दे नहीं सकते हैं और ना ही ले सकते हैं। और पता नहीं ये पॉजिटिव आयन होता है और कार्बन यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब है। तो देखिए 4 वैलेंसी है, तो हम कैसे, मतलब ये कैसे देगा? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं। तो अभी बताइए मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या पॉजिटिव आयन यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो प्रोटॉन हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और ये इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि बाहर मूव कर रहे हैं। तो ये बताइए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि अब वो कैसे करेगा? अपने तरफ वो फोर्स नहीं कर पाएगा और इसके अंदर इतनी एनर्जी है कि ये ले भी नहीं सकता। इसलिए क्योंकि बोलेगा ऑलरेडी मेरे पास 6 है ही और मैं 4 ले लूंगा, तो फिर मैं उतना रख ही नहीं पाऊंगा क्योंकि सेल में उतना उसके पास है ही नहीं रखने के लिए। तो और ना ही ये ले सकता है और ना ही दे सकता है, इसलिए इसको शेयरिंग की जरूरत पड़ती है ना। यहाँ पे दिया है बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल्स कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे CH4 हाइड्रोजन 4 है, C 1 है, तो C के पास 4 वैलेंसी है, हाइड्रोजन 4 है, तो 1 2 3 4। मतलब इसको हम डॉट से दिखा देंगे। तो देखिए ये यहाँ पे क्या करता है, शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन इसका और ये 4 इलेक्ट्रॉन इन सबका ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, 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 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो अब देखिए इन सब का कंप्लीट हो गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई और हाइड्रोजन भी बोल रहा है कि अब हमको भी भाई शेयर करना है, तो हमको भी दीजिए, हमारा भी कंप्लीट हो जाए वैलेंसी। तो अब देखिए इसका भी कंप्लीट हो जाएगा, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन भी अपना कंप्लीट करेगा, तो ये भी देखिए शेयरिंग कर रहा है। ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये साझा कर लिए। अब ये साझा कर लिए तो ये अब आपस में अब खुश हो गए कि चलिए अब आपका ऑक्टेट पूरा हो गया, हमारा भी कंप्लीट हो गया। तो दोनों लोग मतलब बहुत खुश हो गए। तो अब ये जो शेयरिंग, ये इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं
कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको साझा करते हैं हम। ठीक है, अब आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। एलोट्रोप्स का मतलब कि वो एलिमेंट होते हैं जो 2 या 2 से अधिक फॉर्म में पाए जाते हैं। और जैसे कि देखिए डायमंड हुआ, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं। डायमंड में क्या हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं? ईच कार्बन बॉन्डेड टू 4 अदर यूजेज इन कटिंग टूल्स। और ग्रेफाइट क्या है? सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, यूज्ड इन पेंसिल, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट का यूज होता है। जैसे कि डायमंड, अब देखिए एलिमेंट तो वही है, कार्बन तो एक ही है, लेकिन उसमें क्या है, एक जो कि हीरा बनता है, डायमंड, जो डायमंड बनता है वो क्या होता है? बिल्कुल सॉलिड होता है, हार्ड होता है। और ये जो आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट वो पेंसिल, जैसे देख लीजिए कोई पेंसिल है, उसका जो नोक है वो कैसा होता है? वो बिल्कुल स्मूथ होता है, वो टूट जाता है थोड़ी ही देर में, है ना, सॉफ्ट होता है, टूट जाता है। और डायमंड जबकि नहीं टूटता है, और बना दोनों किससे है? कार्बन से। ये कार्बन से ये भी बना है, कार्बन से ये भी बना है। तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन में कितना स्ट्रांग भी होते हैं और कितना सॉफ्ट होते हैं, जिसे बोलते हैं एलोट्रोप्स। मतलब कि 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स बन जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। अब देखिए यहाँ पे वर्साटाइल नेचर्स ऑफ कार्बन क्या होता है? यह कार्बन फॉर्म मेनी कंपाउंड ड्यू टू कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब कि यह कार्बन मेनी कंपाउंड बना सकता है, बहुत सारे कंपाउंड्स, लाखों कंपाउंड्स बना सकते हैं। ड्यू टू किसके कारण? श्रृंखला के और चतुसंयोजकता के कारण अपने मेनी मतलब कि बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, जिसको वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेम फंक्शन ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट ऑफ CH2 यूनिट। जैसे कि देखिए उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम फंक्शन ग्रुप रहेगा, लेकिन उसकी यूनिट जो है वो डिफरेंस रहेगा। जैसे ये CH2 हुआ, CH3, C2H5, है ना। तो एग्जाम्पल में मेथेन, एथेन, प्रोपेन। आप जो कि मेथ एथ प्रोफ का फॉर्मूला होता है, वो परफिक्स सफिक्स का, वो आपको पता ही होगा। तो देखिए मैं बता देती हूँ। 1 का मेथ, 2 का एथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन, 10 का डेका। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह याद करते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेका। तो ये सब सफिक्स और परफिक्स हैं जो कि लगाया जाता है। ये परफिक्स है, और फंक्शनल ग्रुप में कुछ परफिक्स होता है, कुछ सफिक्स होता है। तो ठीक है, जैसे देखिए ये परफिक्स मेथ, मेथेन, ये मेथ मतलब मेथेन, जो मेथेन है, तो मेथ हम पहले लगाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? जो पहले लगाएंगे उसको परफिक्स बोलेंगे, और जो बाद में लगाएंगे, जैसे एथेनॉल, एथेनॉल जैसे ऑल है, तो ऑल हम लास्ट में लगाएंगे तो उसको सफिक्स बोलेंगे। ये हमारा परफिक्स है। तो चलते हैं नेक्स्ट। फंक्शनल ग्रुप है ये, जो कि फंक्शनल ग्रुप OH, COOH, CHO मीन्स ये फंक्शनल ग्रुप है जो कि जिस कार्बन के जिस समूह से पहला वर्ड दिखाई देता है उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि ये देखिए COH, यहाँ पे OH। अब यहाँ से ये नज़दीक पड़ेगा, उसी साइड से हम जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता है वहीं से ही हम कार्बन का क्या करते हैं? काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3। अब यहाँ पे 1 2 3 मतलब 3 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो ये लास्ट में लगा ऑल, तो हो जाएगा सफिक्स। तो इसी तरह देखिए C2H5, OH का CH3 COOH क्या करेंगे? जो कि फंक्शनल ग्रुप है। ये OH फंक्शनल ग्रुप, COOH फंक्शनल ग्रुप है। चलते हैं नेक्स्ट। एथेनॉल, ये हमारा एक कंपाउंड है, केमिकल फार्मूला C2H5 एथेनॉल। और ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये कलरलेस लिक्विड देता है, सॉल्युबल, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। और एल्कोहलिक ड्रिंक्स, इसका यूज़ क्या होता है? मीन्स कि एथेनॉल का ड्रिंक्स, एल्कोहलिक ड्रिंक्स में वर्क आता है, सॉल्वेंट है, फ्यूल है। तो सॉल्वेंट में भी काम आता है और फ्यूल में भी काम आता है। कोई चीज़ जलाना हो तो भी एथेनॉल का ही काम करते हैं। ड्रिंक मतलब एल्कोहल है, तो उसमें
उसमें भी एथेनॉल का यूज़ होता है। और ड्रग्स जो होते हैं उसमें भी ये ज़्यादातर यूजेबल होता है। तो एथेनोइक एसिड का ये केमिकल फार्मूला है CH3COOH, और इसका जो कि नाम है एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड इसको बोलते हैं, इसका जनरल फार्मूला है, और एसिटिक एसिड केमिकल फार्मूला है, मतलब नेम। और इसका यूज़ क्या होता है, फाउंड इन विनेगर में काम आता है। एथेनोइक एसिड मीन्स एसिडिक एसिड, और टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, मतलब कि लिटमस पेपर को रेड कर देता है एथेनोइक एसिड। डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंस है? सॉप्स मेड फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर। ये मतलब कि सॉफ्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फैट्स एंड ऑयली होते हैं, वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर, मतलब कि सॉफ्ट वाटर में ही काम करते हैं, मतलब सॉफ्ट वाटर में अच्छे काम करते हैं और हार्ड वाटर में नहीं। और डिटर्जेंट जो है वो मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स वर्क इन हार्ड वाटर आल्सो, मीन्स ये सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर दोनों में काम आता है डिटर्जेंट्स, इसलिए ज़्यादातर लोग डिटर्जेंट्स ही यूज़ करते हैं। अब जैसे देखिए, अगर एग्जाम में पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो क्या करता है, ऐसे कार्बन की चेन बनी होती है और यहाँ पे ऐसे दिया होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि ये जो ऐसे दिया होता है वो NaOH होता है, इतने सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, जो कि ये झाग देता है। इसको क्या बोलते हैं, टेल, और क्या है, ये हेड है ना। और एग्जाम में तो बस ऐसे ही दिया होता है। तो ये क्या होता है, ये जो कार्बन की चेन है ये धुल जाती है। अब जितना टोटल तो देखिए, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड्स, कार्बन कोवैलेंट्स आपको बताएंगे CH का स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे कोवैलेंट फॉर्म करता है। और सो कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी क्या करता है, कैटेनेशन मतलब कि श्रृंखला, और टेट्रा चतु संयुजकता बनाता है। और फंक्शनल ग्रुप्स डिसाइड प्रॉपर्टीज, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर क्लीनिंग एजेंट्स। तो इतने सारे हम लोग पढ़ लिए, और उसमें बहुत सारे रिएक्शंस भी होते हैं, जो कि एथेन से एथेनोइक एसिड, मेथेन से मेथेनोइक अम्ल, तो ये सब बनाते हैं। तो वो सब आपको रिएक्शन किसी दिन हम पूरा अच्छे से समझाएंगे, वो सिर्फ उसमें रिएक्शंस ही रहेंगे, ठीक है। आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आए आप लोगों को। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल, थैंक्स।